हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समिट। आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आज का मैं लेकर आई हूँ और यहाँ पर मैं टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, और जो टॉपिक है मैंने बता ही दिया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी रीडिंग का जो नोटिफिकेशन है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, एंड आपका पर्सन आपके लिए क्या फील करता है, उसके दिमाग में आपके लिए क्या आता है। ठीक है, अगर आप दोनों अलग है, डिस्टेंस में है, ठीक है, और आपने बात नहीं की है अपने पर्सन से, काफ़ी दिन हो गए हैं और आपको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं लाइफ में, ना उनको पता है कि वो आप क्या कर रहे हो लाइफ में, तो ऐसे में वो क्या फील करते हैं, वो क्या सोचते हैं आपके लिए, आपको लेकर उनकी जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं। क्योंकि जब आपके साथ थे वो, तो आपको ऐसा फील होता था कि उनकी फीलिंग्स है आपके लिए, लव वाली फीलिंग्स है, केयर वाली फीलिंग्स है। ठीक है, क्योंकि ऐसी फीलिंग्स आपके पास थी उस टाइम पर, बट अभी आपका साथ नहीं है, डिस्टेंस हो गया है, तो अब ऐसे में वो क्या फील करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो इसी पर ही रीडिंग करेंगे आज। ठीक है, एंड थर्ड पार्टी अगर उनकी लाइफ में है या फिर आपके रिलेशन में, तो वो थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं, दोनों ही चीज़ों को देखेंगे, यानी कि आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए, दोनों के लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप पर्सनल अपना डिटेल्स के साथ रीडिंग चाहते हैं, ठीक है, किसी के भी ऊपर, कैरियर के ऊपर, जॉब के ऊपर, लव, मैरिज, फाइनेंस, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग करवा सकते हैं। सो आप टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हैं, और अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग करवाना है या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग करवाना है तो आप करवा सकते हैं। सो आई हैव मैनी ईयर्स एक्सपीरियंस इन टैरो कार्ड रीडिंग, ठीक है, इन दिस फील्ड। सो जब भी आपको प्रेडिक्शन लेना है तो आप पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर देखते हैं कि आपके कार्ड आपके भविष्य के बारे में, आपके लव के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में एंड मैरिज के बारे में, जिस भी चीज़ की डिटेल, जिसकी भी आपको रीडिंग चाहिए उसके बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के बारे में उनकी फीलिंग्स क्या है। तो मैं आपके कार्ड्स पहले निकालूंगी और थर्ड पार्टी के कार्ड्स निकालूंगी, यानी कि मैं दोनों के ही कार्ड्स जो है वो अलग अलग निकालूंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। रीडिंग को पूरा देखिएगा, स्टार्टिंग की रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको मैसेजेस नहीं मिल पाते हैं फुल एंड फाइट। ठीक है, एंड ऑल साइन के लिए है, और ये रीडिंग जो है वो आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ें मैं पहले बता देती हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ओके, सो टेम्परेंस का कार्ड है। ओके, तो जैसे मैं बोल रही थी कि पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी एंड उसके बाद में थर्ड पार्टी के लिए, तो आपकी फीलिंग्स के लिए कार्ड मैं निकाल रही हूँ। तो फर्स्ट कार्ड आ चुका है। क्या फील कर रहे हैं वो आपके बारे में, आपके लिए उनके दिल में क्या क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्या क्या जज्बात आ रहे हैं, क्या कुछ सोचते हैं वो आपके लिए। ठीक है, और अगर थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में या थर्ड पार्टी के साथ वो है, तो वो अब उनके बारे में क्या क्या सोचते हैं, दोनों चीज़ों को देखेंगे। सो गाइस, वॉइस थोड़ी सी हो सकता है डिस्टर्ब आए, क्योंकि देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो मेरे को फ़ैन वगैरह चलाना पड़ता है, एसी चलाना पड़ता है। ठीक है, सो प्लीज़ कोऑपरेट करिए मेरे साथ। सो यहाँ पर ये आपके कार्ड्स ले लिए हैं मैंने। ओके, एंड मैंने एक कार्ड्स और ले लिया है एंड वन कार्ड्स और ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी के कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ, ताकि मैं दोनों के ही कार्ड से अच्छे से आपको देख के रीड कर पाऊँ कि उनकी जो फीलिंग्स है इस टाइम पर क्या आ रही हैं थर्ड पार्टी के लिए, और क्या फील करते हैं वो आपके लिए। ये थर्ड पार्टी के कार्ड है। ठीक है, मैं साइड से रख रही हूँ, ध्यान से रीडिंग को देखिएगा। ठीक है, ताकि समझ में आए आपको सही से, और पूरा देखिएगा, मैसेजेस छूटे ना आपसे कोई भी। चलिए कार्ड्स मैंने ले लिए हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपके कार्ड्स देख लेती हूँ गाइस। ठीक है, और ये रखे हैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स। ठीक है, सो चलिए, सो ओके,
सो यहाँ पर 6 कार्ड हैं, ठीक है, और 6 कार्ड ही मैं लूँगी थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले आपको मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ, शो करा देती हूँ, ठीक है। ये रहे कार्ड्स और पूरी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आपका पर्सन अभी इस टाइम पर आपके साथ उनका जो रिलेशन है ना वो कहीं ना कहीं दूरियों में हो गया है, मतलब डिस्टेंस हो गया है आप दोनों के बीच में ना। और डिस्टेंस भी इतना ज़्यादा हो गया है कि कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर, इस डिस्टेंस को लेकर ना उनके माइंड में ना बहुत तरह की चीज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ आपके और उनकी जो बीच की जो दूरियां हैं ना, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं और फिर कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जो है ना वो मिल नहीं पाओ। तो ये बात को लेकर ना आपका पर्सन ना इस टाइम पर ओवर थिंकिंग कर रहा है, देख रहे हो। क्योंकि देखिए ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी आप देख रहे हो ना, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर ओवर थिंकिंग हो रही है। देखिए उनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं इस टाइम पर वो आपके लिए एक प्योर फीलिंग्स आ रही है। देखिए रीज़न चाहे कोई भी रहा होगा लेकिन इस टाइम पर आपके और उनके बीच में डिस्टेंस आ गया है। जो भी थर्ड पार्टी, देखिए पहले आप और आपका पर्सन बातें करते थे और आप दोनों एक दूसरे के प्यार में बहुत ज़्यादा थे और एक दूसरे के रिलेशन में बहुत ज़्यादा थे। वो प्योर तरीके से आपकी बातों को सुनते थे गाइस, और आपके पर्सन और आपके ही तरफ पूरी तरीके से ध्यान देते थे और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप और आपका पर्सन दोनों एक दूसरे के साथ ना बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे और आप भी उनके साथ खुश थे। लेकिन बीच बीच में जो है ना चेंजेस भी आते थे आपके, जैसे कि किसी बात को लेकर छोटा मोटा झगड़ा हो जाना या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाना जो कभी कभी आप एक दूसरे से हो सकता हो बात नहीं करते हो समटाइम्स के लिए, लेकिन आफ्टर समटाइम्स आप लोग जो है ना वो फिर से ट्रू फीलिंग्स में आ जाते थे और फिर से जो है आप दूसरे से बात करने लगते थे। मतलब छोटा मोटा कभी कभी नोकझोंक होती है जो हर रिलेशन में, चाहे कोई भी रिलेशन हो, नोकझोंक तो हर रिलेशन में होती है ना, तो वो नोकझोंक होती थी। बट आपका इतना कभी भी नहीं होता था कि वो नोकझोंक इतनी डिस्टेंस में जो है वो चली जाए कि आप लोग नो कांटेक्ट जोन में आ जाएं, आप एक दूसरे को ब्लॉक कर दें या वो कर दें या आप कर दें या बात ना करें या उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपको ऐसी लगे अजनबियों जैसी या उनको आपकी फीलिंग्स अजनबियों जैसी लगे। ऐसी चीज़ें कभी नहीं आपके रिलेशन में। बट आपके रिलेशन में मैं यहाँ पर देख रही हूँ डेविल की एनर्जीज़, ठीक है। और ये जो डेविल की एनर्जीज़ है ना, ये आपके रिलेशन में जब से आई है तब से आपका जो रिलेशन है आपके पर्सन के साथ वो चेंज हो गया है। मतलब प्योर रिलेशन था आपका, मैं यहाँ पर देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी मुझे यहाँ पर इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि अभी भी ना 3 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी जो उनकी फीलिंग्स है ना आपके लिए बहुत अच्छी है। उनको आपकी कमी जो है ना उनको अपने जीवन में खलती है। इस चीज़ को मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आप उनकी थाम लेते थे। कुछ चीज़ें ऐसी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे कि हो सकता है कि उनकी फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, वो आप सपोर्ट कर देते हो। दूसरी चीज़ अकेलापन उनको बहुत ज़्यादा लगता था कि उनका कोई है नहीं लाइफ में या आपको लगता था, तो आप एक दूसरे के साथ ना प्यार मोहब्बत से एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते थे, एक दूसरे की बातों को बिना कहे समझ जाते थे, एक दूसरे का साथ प्योर तरीके से देते थे। जो एक प्योरिटी वाली साथ होता है ना, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो प्रॉपर तरीके से, लेकिन वो सारी चीज़ें ना अभी आपके पर्सन की लाइफ में नहीं होती हैं। अब उसकी लाइफ ना एक अलग टाइप की लाइफ, एक अलग टाइप की ज़िंदगी हो गई है। मतलब उसकी जो लाइफ में ना उसमें फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हो गई हैं। मतलब थर्ड पार्टी जो भी है, जो भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डेविल की एनर्जीज आ रही है, तो वो उसकी डेविल की जो एनर्जीज़ में होता है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है कि कोई ऊपर से किसी से अच्छा बोल रहा है, अंदर से कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, अंदर की फीलिंग्स प्योरिटी पता चल जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना आपका पर्सन जो है ना वो समझ जाता है थर्ड पार्टी के साथ, और वो थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं उसके साथ क्लोज़ नहीं हो पा रही है आपके पर्सन के साथ, और आपके पर्सन को ना उसमें फीलिंग्स नहीं है, उसके लिए फीलिंग्स नहीं आती हैं ना उसमें उसको फीलिंग्स दिखती हैं। तो ये सारी एनर्जीज जो है ना वो डेविल वाली एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर आपके डिस्टेंस होने की वजह से ना
दूरियां होने की वजह से ना आप में और उसमें ना उसको ऐसे फीलिंग्स होती है कि अब वो अपनी लाइफ में अकेला है, अपनी कुछ भी उसकी प्रॉब्लम्स होती है कोई भी, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई पल ऐसे आते हैं, वो हंसी के हों या खुशी के हों, गम के हों, किसी भी चीज़ के हों ना, तो लगता है कि किसी से अपने से शेयर करो, लगता है ना गाइस। तो यहाँ पर आपका पर्सन जो है ना वो अब ये चीज़ में थोड़ा सा उसको खालीपन लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इनके साथ अगर कोई भी चीज़ शेयर करूँगा, खुशी हो या गम हो, तो वो बहुत चीज़ें मतलब देख देख के करनी पड़ती है, हर चीज़ को देख के समझ के, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है, उसको बिलीव नहीं है थर्ड पार्टी के ऊपर। ये चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि जो विश्वास, जो बिलीव आपके पर्सन को आप पर था, वो इस थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं है, जिसकी वजह से उसको कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स आती है कि वो लाइफ में अकेला है, एलोन है, या कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद उसने देखी भी होंगी, कुछ को उसने महसूस किया होगा थर्ड पार्टी के अबाउट कि भाई ये इसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं है जो आपके अंदर फीलिंग्स है। दूसरी चीज़, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ना आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पर्सन ने जब थर्ड पार्टी उसकी लाइफ में हो, लाइफ में आई हो, तो उसने आपको कम रिस्पॉन्स दिया हो, या फिर वो थर्ड पार्टी की तरफ खुशी खुशी चला गया हो। क्योंकि देखो एक बार को मैं बता दूं कि किसी की तरफ भी जाने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन जब वहाँ पर रहते हैं और लाइफ को जब निभाते हैं, ज़िंदगी को जब जीते हैं, तभी समझ में आता है कि अगला बंदा है क्या चीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पर्सन की लाइफ में हुई। ठीक है, तो थर्ड पार्टी के अंदर उसे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई जिससे उसको अटैचमेंट हुआ हो, जिससे उसको प्योरिटी पता चला हो, जिससे उसको फीलिंग्स के बारे में पता चला हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहने लगा है आपका पर्सन। इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में यहाँ पर देख रही हूँ इन कार्ड्स में कि वो आपको ब्लॉक किया होगा उन्होंने। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, भले इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, लेकिन कहीं ना कहीं 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में अंदर ही अंदर ना उनको फीलिंग्स आती है, आपके अंदर ही अंदर उनको ख्याल आते हैं, आपके अंदर ही अंदर वो आपके लिए उनको ओवर थिंकिंग चलती रहती है। उनको लगता है कि सारी चीज़ें हमारी ठीक हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद वो छुपा रहे हैं, आपसे बताना नहीं चाहते हैं। थर्ड पार्टी की हो सकता है थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ में एंटर हो चुकी हो, प्रेशराइज़ करती हो कि वो किसी और से ना रिश्ता रखें, किसी और से ना बोले, या वो किसी से बोलने नहीं देती हो। ऐसी एनर्जीज़ भी मैं यहाँ पर टेक कर रही हूँ, क्योंकि जो भी थर्ड पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा एक उसकी एनर्जीज़ डेविल वाली एनर्जीज़ आ रही है। क्योंकि थर्ड पर्सन की एनर्जीज़ अगर डेविल वाली आ रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वो थर्ड पर्सन आपके पर्सन के साथ लाइफ में क्लोज़ नहीं है, क्योंकि डेविल है। जब डेविल ही है तो फिर क्लोज़ कैसे हो सकता है कोई किसी की। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, तो उसकी जो फीलिंग्स है ना, एक कहते हैं ना पछतावा, कि जब हम किसी चीज़ में चले जाते हैं और फिर जब पता चलता है कि उस चीज़ से हम बाहर नहीं निकल पाते, या निकलेंगे बाहर तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो उठानी पड़ेंगी, या फिर बहुत सारी चीज़ें, तो ओवर थिंकिंग में चला जाता है इंसान। मतलब अंदर ही अंदर फील करना, अंदर ही अंदर परेशान होना, और किसी भी चीज़ से मन नहीं लगना, ज़्यादा सोचना और पछताना, गिल्ट फील करना। तो ये एनर्जी जो है ना वो मैं देख रही हूँ, डिसीज़न करना, अंदर अंदर ये सोचना कि कैसे मतलब इस स्थिति से बाहर निकले, क्या डिसीज़न ले। तो बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर ये पर्सन जो है ना ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो फीलिंग्स आपके लिए जो आ रही हैं वो कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ आ रही है, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग आ रही है। मतलब उनको अपनी लाइफ में आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, लेकिन आपके साथ रिलेशन जो है ना वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गया, लेकिन वो लौटना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं वापसी चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में दोबारा से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में जो भी पर्सन है थर्ड पार्टी, उससे लाइफ में कहीं ना कहीं परेशान है। वो उनकी सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं, कैरियर हो गया उनका, फाइनेंस, लव हो गया, उनकी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, मतलब हेल्थ भी इशू हो गए हैं उनके। तो कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में इस टाइम पर दोबारा से एक नया स्टेप लेना चाहते हैं, न्यू डिसीज़न। तो वो सारी चीज़ों में ना उनकी जो फीलिंग्स हैं, ओवर थिंकिंग भी करते रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज जो आ रही हैं आपके पर्सन की, कि आपको वो एक ऐसे नज़रिए से देखते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि एक रिस्पेक्टेबल
पोजीशन होती है ना किसी इंसान की कि भाई हम उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, लव भी करते हैं, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट के साथ कि भाई ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर माय लाइफ। तो ये वाली चीज़ आपका पर्सन आपके लिए सोचता है कि कहीं ना कहीं उसको जो सुकून आपके साथ मिलता था ना, उसकी जो सोच है, उसकी जो थिंक आ रही है, वो देखिए आप ऐसी आ रही है कि मतलब वो जो सुकून, जो खुशी के पल, जो प्यार उसे आपसे मिलता था, वो कहीं ना कहीं वो मिस कर रहा है उन पलों को, उन प्यार को, उस केयर को वो मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो एनर्जीज़ जो आ रही है वो आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग भी देख रही हूँ। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगी, इस कार्ड को मुझे मैसेज मिल रहे हैं ज़बरदस्त इस कार्ड से कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें शायद आपके साथ भी ऐसी हुई हैं इनकी कि दिल सा टूट रहा है इनका। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद थर्ड पार्टी के पीछे आप और ये क्यों झगड़ा किया, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से क्यों आप और ये अलग हुए, क्यों डिस्टेंस में हम आए, थर्ड पार्टी की वजह से ऐसी क्यों पोजीशन हुई कि जो आप और ये जो है डिस्टेंस में आ गए। तो कहीं ना कहीं प्यार है, मोहब्बत है, केयर है, लव है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल जो है ना वो टूटा हुआ है, क्योंकि दोबारा से ना आपको बहुत ज़्यादा मिस करते, दोबारा से ना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आने को ना ये इंसान जो भी है ये बहुत ज़्यादा बेकरार हो रहा है कि मैं दोबारा से आपकी लाइफ में कैसे आऊँ। तो ये एनर्जीज जो है वो मैं यहाँ पर इस पर्सन की ना पिक कर रही हूँ, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी के कार्ड देखते हैं। एंड 6 कार्ड थे ना इसके, तो मैं इसके भी 6 ही ले लेती हूँ। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए 6 कार्ड है, 7 थे, मैंने एक रख दिया है गाइस, ठीक है। एंड बराबर के ही कार्ड लूँगी मैं क्योंकि 6 आपके थे, 6 ही है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की ना अग्रेसिव वाली आ रही है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर जैसे कि एवरी टाइम ना उसकी किसी बात को लेकर थर्ड पार्टी से ना खींचातानी होती रहती है, लड़ाई होती रहती है। वो अपनी ही कहते हैं ना कि अब हमेशा ऐसे काम करना चाहिए जिससे कि हमें खुद को ही लाइफ में बहुत खुशी महसूस हो। अगर हम गलत काम करते हैं तो फिर गलत ही चीज़ें हमें रिज़ल्ट मिलता है ना, और अगर हम अच्छा काम करते हैं तो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो ऐसी एनर्जीज़ है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये इंसान अपनी लाइफ में ना इस टाइम पर ये सोच रहा है कि मैं अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत खुश था और मैं क्यों किसी और की बातों में आया, या मैंने क्यों लाइफ में किसी और को चुना, और जबकि मैं तो अपनी लाइफ में अपने पर्सन के साथ हैप्पी था। तो जो झुंझलाहट होती है ना जब कोई काम अच्छा होता है और जब कोई काम बिगड़ जाता है ना, तो एक गुस्सा नहीं आता, झुंझलाहट आने लगती है बिना मतलब में, दिमाग ख़राब होता है, टेंशन होती है ना। तो ये वाली चीज़ है कि हर बात पर गुस्सा होना, हर बात पर आर्ग्यू होना, हर बात पर अग्रेसिव मोड पर हो जाना। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है इस पर्सन की, ठीक है। तो ये एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज भी आई है। तो कहीं ना कहीं देखिए मैं बिल्कुल इस चीज़ को देख रही हूँ कि, और यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। तो कार्ड तो यही कह रहे हैं कि आपका पर्सन जो है ना वो थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी फील नहीं करता है। कहीं ना कहीं जैसे कि मैं कह रही थी कि इस कार्ड को देख के लग रहा है कि आर्ग्यू बहुत ज़्यादा उन दोनों के बीच में बढ़ गई है और किसी बात को लेकर वो आपस में खुश नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं शायद जो आपका पर्सन अपनी ज़िंदगी में ना पछताते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कोई गलत कदम हो जाता है कि ऐसा क्यों किया, मैं आगे बढ़ा, मुझे इस आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, थर्ड पार्टी का साथ नहीं पकड़ना चाहिए था, या फिर फैमिली ने अगर थर्ड पार्टी को लिए फोर्स किया तो मुझे वो चीज़ें समझनी चाहिए। तो यहाँ पर जो पर्सन है ना अपना अकेलापन, जैसे कि मैंने आपके कार्ड्स को देख के बोला था कि अपना अकेलापन महसूस कर रहा है, अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर करना चाहता है अपने पलों को, लेकिन नहीं कर पाता है, उसे थर्ड पार्टी के साथ एक परायापन सा महसूस होता है। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी के साथ उसको फीलिंग्स ऐसी इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी फीलिंग्स अटैच नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, वो गुड फीलिंग में नहीं हो। जब कोई किसी के साथ गुड फीलिंग में नहीं होता है तो वो ऐसी एनर्जीज में ही जो है वो होता है। तो काफ़ी हद तक मैं यहाँ पर देख रही हूँ यहाँ पर भी ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो थर्ड पार्टी के साथ
अगर है तो भी ओवर थिंकिंग कर रहा है। और दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी के जो कार्ड है उसमें थर्ड पार्टी की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की आर्ग्यू को बता रहे हैं। थर्ड पार्टी के लिए उसकी जो सोच है वो एक ऐसी सोच हो रही है कि वो ये सोचता है थर्ड पार्टी के लिए कि ये जो पर्सन है ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपनी चीज़ों के बारे में सोचता है, इसे जो है अपनी परवाह है। क्योंकि देखिए, क्योंकि एक्चुअली ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपका पर्सन ना आपके बारे में जब आपके साथ था तो वो जब जो भी आपसे कहता था आप वो चीज़ को अवेलेबल करा देते थे एवरी टाइम। जैसे कि वो रात को 11 बजे भी कहता था, 2 बजे भी कहता था कि मुझसे बात करो, तो आप बात करने को तैयार हो जाते थे। दिन में भी कभी भी फ़ोन कर देता है, मिलने को बोलता था, बात करने को, तो आप हमेशा तैयार होते थे। लेकिन थर्ड पार्टी के अंदर उसने ऐसी बातों को नहीं देखा। उसने देखा थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ अपनी हिसाब से ही चलती है। थर्ड पार्टी जो है उसके अंदर अपनापन नहीं है, परायापन है। तो उसकी जो फीलिंग्स है ना, उसकी जो सोच है ना, वो थर्ड पार्टी के लिए थोड़ी डिफरेंट हो गई है। यहाँ पर कार्ड जो आया है वो ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी ना वो कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा है उन पलों का जिस पल में उसे सुकून मिले। वो इंतज़ार कर रहा है अपनेपन का कि मेरा जो पास्ट का जो पर्सन है, क्योंकि पास्ट को बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ मिल रही हैं। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। तो आपका पर्सन, ये मैं बता दूँ कि उसकी जो एनर्जीज़ आ रही है ना, वो पास्ट को मिस करने वाले आ रही हैं। पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ भी हैं ये, और काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लग रहा है कि आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। और उसकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए अच्छी हैं, और थर्ड पार्टी के लिए उसकी फीलिंग्स ऐसी आ रही हैं कि उसको कहीं ना कहीं कनेक्ट फील नहीं होता है। और कनेक्ट हमेशा अपनों के साथ होता है। जब किसी इंसान के अंदर परायापन आ जाता है, किसी भी इंसान के अंदर, तो फिर कनेक्टिविटी नहीं फील होती, कनेक्शन फील नहीं होता है। तो ये एनर्जीज़ हैं कि आपके बारे में क्या सोचता है, और ये एनर्जीज़ आ रही हैं कि थर्ड पार्टी के। पूरी तरीके से मैंने एक कार्ड को रीड करा है आपके लिए। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।